हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के महिमा के बारे में। सबसे बड़ा पुण्य आत्मा कौन है? कहा जाता है कि काशी भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर है और भगवान शंकर की नगरी भी कहा जाता है। उसे काशी विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ जी का वहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है जो सारा संसार में विख्यात है। एक दिन विश्वनाथ जी के पुजारी ने सपन में देखा कि भगवान विश्वनाथ उसमें मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने दूसरे दिन सवेरे ही सारे नगर में इसकी घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान साधु और दूसरे पुण्यात्मा दानी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया और जल चढ़ाया और प्रदक्षिणा किया। सभा मंडप में तथा बाहर खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सबके आ जाने पर पुजारी ने सबसे अपना सपन के बात बताया। सभी लोग हर हर महादेव की जय जयकारा करने लगे, शंकर जी के प्रार्थना करने लगे। जब भगवान की आरती हो गई और घंटा और प्रार्थना सब कुछ हो गया, तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक खूब प्रकाश हो रहे हैं। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पत्र पड़ा था जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े हुए थे। उन रत्नों की चमक से ही मंदिर में प्रकाश हो रहा था। पुजारी ने वह रत्न जटिल स्वर्ण पत्र उठा लिया। उस पर हीरों के अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़े दयालु और पुण्य आत्मा के लिए यह काशी विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने वह पत्र उठाकर सबको दिखाया। वे बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा और दयालु अपने को सिद्ध कर देगा उसे यह स्वर्ण पत्र दिया जाएगा। देश में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रत करने वाले, दान करने वाले लोग काशी आने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीने लगातार चंद्रायन व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पत्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पत्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पत्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में जाते ही वह फिर सोने का हो गया और उसके रत्न चमकने लगे। एक आदमी बहुत से विद्यालय बनवाए थे। कई स्थानों पर सेवा आश्रम चलाते थे, दान करते थे। उन्होंने अपना लगभग सारा धन खर्च कर दिया था और सारा जीवन दान पुण्य में लगाया था। बहुत सी संस्थाओं को वे दान देता था। अखबारों में उनका नाम छपता था। वे भी स्वर्ण पत्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में जाकर भी वह मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पत्र पा नहीं सका। सबके हाथों में पहुंचकर वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पत्र पाने के लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, लेकिन स्वर्ण पत्र उन्हें भी नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने आए। वे देहाती किसान था। उसके मन में कोई कपट छल नहीं था। उसके कपड़े मैले और फटे थे। वे केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके मन में कोई लोभ नहीं था। उसके पास कपड़े में बंधा थोड़ा सत्तू और एक फटा कम्बल था। मंदिर के पास लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाई बांट रहे थे, किंतु एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा कराह रहा था। उसे उठा नहीं जाता था और भूख से व्याकुल था, किंतु उसकी ओर कोई देखता तक भी नहीं था। उसके पूरे शरीर में घाव था। किसान को कोढ़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कम्बल उसे ओढ़ा दिया। वहाँ से
मंदिर में दर्शन करने आया। मंदिर के पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आते थे सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पत्र रखते थे। बूढ़ा किसान जब विश्वनाथ जी का दर्शन करके मंदिर से निकला, पुजारी ने स्वर्ण पत्र उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पत्र जड़े रतन दोगुने प्रकाश से चमकने लगे। सब लोग किसान की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, यह स्वर्ण पत्र तुम्हें विश्वनाथ जी ने दिया है। जो निर्लोभ त्यागी होता है, बिना छल कपट के दान पुण्य करता है, जो दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वही सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। ऐसा कहकर किसान अपने घर को चले गए और भगवान शंकर के कृपा से हर प्रकार से सुखी संपन्न हो गए और धनवान हो गए। यह कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।